राधे राधे सभी को। स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। तो जैसा कि मैंने अपने लास्ट ब्लॉग में बोला था कि मैं आज आपको अपना होम टूर कराऊंगी, जिधर से हम जाने वाले हैं। ये लास्ट वीडियो होगी इस घर की। तो दिखाते हैं सबसे पहले आपको अपनी सोसाइटी का व्यू। ये है हमारी सोसाइटी। देखिए कितना शांत माहौल है यहाँ का, इसलिए यहाँ से जाने का मन भी नहीं करता है। आइए तो दिखाते हैं आपको अपने इस यादव भरे घर की एक झलक। वेलकम टू माय होम। ये हमारे गेट का एंट्रेंस है। आइए तो सबसे पहले एंट्रेंस के बाद पड़ती है हमारी ये रसोई प्यारी सी, जिधर हमने बहुत सारी यादें बनाई। और ये है मेरी सासू मम्मी, जो कि मुझे रोटियां बना रही है, क्योंकि आपको दिख रहा होगा मैं तो बीमार हूँ। तो मुझे रोटी बना के फिलहाल ये खिलाती हैं मम्मी। इनसे मिलिए, ये है मेरी सासू मम्मी। और अब दिखाते हैं आपको अपना रूम, जो कि बहुत मैशी हो रखा है। पैकिंग का काम चल रहा है, जैसा कि आपको सभी को पता है कि हम यहाँ से जाने वाले हैं। तो ये है मेरा रूम, जहाँ पर मैं अपनी आखिरी यादों को भी जहाँ पर मैं छोड़कर जा रही हूँ, तो मिलवाती हूँ अपने पति देव से। ये है मेरे हस्बैंड। आइए चलते हैं दूसरे कमरे की तरफ। तो ये है हमारा छोटा सा हॉल बोल सकते हैं। ये है हमारा पूजा घर, यहाँ पर हम पूजा करते हैं। ये हमारा छोटा सा मंदिर है। और एक रूम ये है। जैसा कि आप देख सकते हैं, सारा पैकिंग का काम यहाँ पर चल रहा है। सारी चीजें पैक हो चुकी हैं। सारी वार्डरोब वगैरह ये सब खाली हो चुके हैं। वार्डरोब वगैरह सब खाली कर चुके हैं हम। यहाँ पर हमारा वॉशरूम एरिया है। आइए मिलवाते हैं अपनी बिखरी हुई बालकनी से, जो कि बहुत ज्यादा बिखरी हुई है, लेकिन फिर भी आपको दिखा देती हूँ एक बारी। बहुत धूप हो रही है यार, यहाँ पे बहुत धूप हो रही है, इसलिए ज्यादा आगे ना जाते हुए आपको यहीं से दिखा देते हैं। कपड़े वगैरह सूख रहे हैं, सब कुछ बिखरा हुआ है। एक अलमीरा यहाँ पर भी खड़ी हुई है। सामान बहुत है, जिसको मैं लॉक कर देती हूँ यहाँ पे। तो मम्मी बना रही है यमी यमी का खाना। तो मैं तो सुबह लेट ही उठती हूँ, क्योंकि मुझे रात को कभी नींद अच्छी आ जाती है, कभी नहीं आती है। तो जब ऑफिस जाते थे तभी का शेड्यूल बहुत बढ़िया था। कमरे में बैठ के बात करते हैं। तो गाइस, जब ऑफिस जाते थे तब का शेड्यूल बहुत अच्छा था। टाइम से उठना, टाइम से खाना। बहुत मिस करती हूँ मैं अपने ऑफिस को। जल्दी ही ज्वाइन करूंगी, आई होप। तो आपके आशीर्वाद से या आपके सपोर्ट से, आपकी दुआओं से मैं इतनी उठ गई हूँ तो और भी उठ जाऊँ। तो हाँ, मैं अपने बारे में भी ये भी बताना चाहती थी कि मेरे को यहाँ पर गांठ हो गई थी, तो उसकी छोटी सी एक सर्जरी हुई है, जिसकी वजह से मैं गले में मेरे बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो गई थी, या फिर गांठ अंदर तक बढ़ गई थी, जिसकी वजह से मैं कुछ खा पी नहीं पाती थी। और 2 महीने पूरा लिक्विड पे थी। 2 महीने लिक्विड पे होने की वजह से मेरा हाल ऐसा हो गया है। फिर भी मैंने कुछ इन 3 महीनों में काफी इम्प्रूव कराया, अपने आप को संभाला है। तो जिंदगी बहुत डिफिकल्ट देखी। मौत को बहुत करीब से देख लिया था मैंने। तो भाई, मौत को इतनी करीब से देखने के बाद मुझे लगा कि मेरे तो जो भी हस्बैंड गए थे, तो सारे सपने तो मुझे लगा कि पूरे नहीं करने चाहिए। अब क्या ही रह गया जिंदगी में। लेकिन आप तो जिंदा हो, आपको तो वो छोड़ गए हैं ना, आप तो जिंदा हो। तो अगर वो होते तो मेरे सारे सपनों को जरूर पूरा करते। क्योंकि बच्चे जब छोटे होते हैं तो ये हस्बैंड लोग शायद चाहते हुए भी हमारे सपनों को पूरा नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब बच्चे बड़े होते हैं तो वो भी हमें सपोर्ट करते हैं, और हमारे सपनों को, और मेरे हस्बैंड तो जरूर करते थे, जरूर करते थे। तो मेरी बहुत सारी ख्वाहिशें हैं ऐसी। आप बोलोगे, हंसोगे शायद मेरे ऊपर, के हैं अभी तो ऐसी हुई पड़ी है, बीमार हो रही है।
गर्दन में पट्टी लगी हुई है और सपने इतने बड़े बड़े देख रही है। तो मेरा सपना है, मुझे तो स्कूटी चलाने भी नहीं आती है, मेरा सपना है कि मैं स्कूटी चलाने तो सीख ही जाऊं और मैं गाड़ी की ड्राइविंग करना मेरा सपना है। ठीक है, डांस करने का बड़ा शौक था तो प्रोफेशनली सोचती थी कि डांस सीख लूं, पर अब तो नहीं हो पा रहा। पर हाँ, मैं चाहती हूँ कि मैं अपने सारे सपनों को पूरा करूं और सारी चीजों को पूरा करूं। डजंट मैटर कि कोई क्या बोलता है क्या नहीं बोलता है, भाई इतनी मौत को इतने करीब से देखने के बाद तो मुझे लग रहा है कि अपनी हर चीज को पूरा कर लेना चाहिए जीवन में। कोई क्या कहता है कोई क्या नहीं कहता। गर्दन मुझे अपनी बड़ी अच्छी लगती थी, आंखें बड़ी अच्छी लगती थी, आंखें बहुत सुंदर थी मेरी। देखो आंखों में स्वेलिंग आ गई है जब से हस्बैंड गया, नींद नहीं पूरी होती है। और गर्दन में भी अब होते निशान आ जाएगा, पर मैं इस निशान के साथ भी और इन सजीवी आंखों के साथ भी अपने सारे सपने पूरा करूंगी, क्योंकि सांसें भी बाकी हैं। जब ये सांसें बख्शी गई है ना, तो इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए बख्शी गई है। हम अपने सारी टीमें जितनी भी है अपने बच्चों के लिए जीती है, लेकिन थोड़ा सा हिस्सा अपने लिए भी बचाओ। मन में जो आता है वो करो। आपके मन में आता है आप जिम जाना चाहते हो जाओ, आपके मन में आता है ड्राइविंग करना चाहते हो करो, पेंटिंग का शौक है, डांस का शौक है, जो शौक है करो, क्योंकि भैया जिंदगी नहीं मिलती दोबारा, सच्ची का है किसी में। तो अपनी और जो यादें हैं बना दो। हाँ, बेटा मेरा वीडियो बना रहा है और छोटा बेटा मेरा, आज मैं अपने बच्चों से मिलवाने वाली थी, छोटा बेटा नानी के घर है और बड़ा बेटा मेरी वीडियो बना रहा है, तो मैं भी आपको इंट्रोड्यूस कराती हूँ। और नानी के घर पे है मेरी मदर इन लॉ ने, आप सोच रहे होंगे गवर्नमेंट हाउस में बैठी है तो इतनी तो ये नहीं है, तो फिर ये किसी न किसी की तो जॉब होगी कि जब हम गवर्नमेंट हाउस में बैठे हैं तो ये किसका हो सकता है, किसको अलाउड था, आप तक सोच ही रहे होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि मेरी मदर इन लॉ जो है, मेरी सासू माँ, उनको अलाउड था ये। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब करती थी, तो वो रिटायर हो चुकी है और रिटायर होने के बाद मेरे को सपोर्ट करते हुए और मेरा ध्यान रखते हुए, अपना ध्यान ना रखते हुए मेरा ध्यान रखते हुए, उन्होंने मेरे को मेरे नए वालों की तरफ ही घर दिलाया ताकि मेरे भाई वगैरह मुझे सपोर्ट कर सके। क्योंकि अभी बच्चे बड़े दिखते हैं पर इतने समझदार नहीं है, बच्चे अभी छोटे हैं। और मम्मी पापा का घर फ्लैट जो फर्स्ट फ्लोर पे है ऊपर है और मेरे को जो ग्राउंड फ्लोर पे दिख रहा था, तो मम्मी को पसंद आ गया और उन्होंने कहा कि नहीं, अभी घर वाले आपको सपोर्ट करेंगे, आप देखते रहेंगे, तो इसलिए वहां पर घर दिला दिया। तो मिलवाती हूँ मैं आपको अपने बड़े बेटे से, छोटे बेटे से मिलवाऊंगी वीडियो नानी के घर पे। अगर यहाँ पर आ गया तो मिलवा दूंगी, नहीं तो वहीं पे जाकर नीचे मिलेंगे, क्योंकि फाइनली वहां पर जाना ही है। तो ये है मेरा बड़ा बेटा देव देव चौहान। ठीक है।